और चौधरी साहब भी चलो तो भाई क्या कर सकते हैं। चौधरी साहब के 10 एमएलए हैं, 2 एमपी है, 1 मिनिस्टर है, तो वो जो है मुझे कुछ लग नहीं रहा कि वे कुछ कर पाए। गन्ना भाव की आप बात आज के समय कैसे देखते हैं कि जो मांग उठ रही है? टिकट पिछली बार भी हमने मांगा था, किन्हीं कारणों से चलो नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे से वरिष्ठतम थे राज्यपाल बालियान जी। हम तो चाहे चौधरी साहब मुख्यमंत्री बन जाए आगे आने वाले टाइम में। अगर चौधरी साहब जयंत चौधरी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों को किसी भी भाव के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर है, कहे कि करीब 2 साल का वक्त, लेकिन अभी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की सुबसुबाहट सुनाई देने लगी है। पार्टी के जो टिकटार्थी है वो अभी से पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाने लगे। आज 21 साल बाद चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ, लेकिन आज हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जो इस कार्यक्रम में ऐसा लगा कि यहाँ पर राजनीतिक तौर पर अपनी दावेदारी मजबूत की जा रही हो। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए विनोद मलिक साहब, जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता है, और आज चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा कार्यक्रम के दौरान आज उनकी जो सहभागिता दिखाई दी, मुझे कहीं ऐसा दिखाई दिया कि आज दावेदारी आप लोगों की मजबूत दिखाई दी। क्या कहेंगे कि ये अब चुनाव का आगाज अभी से आप लोगों ने कर दिया क्या? देखो राणा जी, ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र की जनता हमें हमेशा चाहती है, क्योंकि हम ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, पहले भी रहे हैं, बीच में रहे, अब ब्लॉक प्रमुख है वर्तमान में। तो हमारा जो है जब कई योजनाओं से ब्लॉक प्रमुख हम लगातार है, तो क्षेत्र की जनता हमें समझती है। और भली भांति जितना हमने विकास यहाँ पर कराया है, मैं समझता हूँ कि अब की बार हमारी दावेदारी निश्चित है और हम पूरा प्रयास करेंगे। और चौधरी साहब से हम जो है पूरी ताकत पब्लिक के माध्यम से, अपने माध्यम से, और जो जनता जो चाह रही है सब दिखाने का काम करेगी। और चौधरी साहब की को पूरा विश्वास में लिया जाएगा कि वास्तव में ये सीट हम निकाल करके आरएलडी को बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे। बुढ़ाना क्षेत्र में मान ले कि आप रालोद से टिकट के लिए दावेदार हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, हम टिकट पिछली बार भी हमने मांगा था, किन्हीं कारणों से चलो नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे से वरिष्ठतम थे राज्यपाल बालियान जी, और वे कह भी रहे थे कि भाई हमारा तो लास्ट है, अब की बार तो हम लास्ट हमें चुनाव लड़ाया जाए। तो सबकी सहमति थी, हम सब लोग उनके साथ थे, चुनाव लड़ाया था हमको। हमने कहा ठीक है भाई, इनको मौका दिया जाए, क्योंकि 2-3 बार वे चुनाव हार चुके थे। हम सब उनके साथ थे, हमने उनको चुनाव लड़ा था आरएलडी से। और आज जो है रैली हुई, इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पर इस क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख होने की हैसियत से, क्योंकि हमारा ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है, बराबर का ब्लॉक इससे 1/2 है, वहाँ 70 मेंबर्स है और यहाँ 140 है, तो ये डबल है। और सबसे बड़ा ब्लॉक है इस जनपद का, मुजफ्फरनगर का। और ये बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र 75% कवर करता है, 25% में शाहपुर ब्लॉक है। तो मैं एक गांव में करीब 10-10 सड़कें बनवा चुका हूं, और मैं माइक के माध्यम से कह रहा हूं, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कोई भी क्षेत्र की जनता मेरे से असंतुष्ट नहीं, मेरे विकास कार्यों से असंतुष्ट नहीं। और मेरी जो कार्यशैली है क्षेत्र की जनता के लिए हर टाइम 24 घंटे, कहीं कोई थाने का मैटर हो, तहसील का मैटर हो, कोई किसी का अगर गलत उत्पीड़न हो, तो मैं उसमें काम करता हूं और अपनी पार्टी की जो नीतियां है उसको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, जो आज चली आ रही है, चौधरी अजीत सिंह जी के माध्यम से आज जैन जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उस विचारधारा में बंधे हुए हैं, और निर्णय जो टिकट का होगा वो चौधरी जैन सिंह का होगा। और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो टिकट जो तय करेंगे, वो दावेदार वो चुनाव लड़ेंगे, और उनके साथ हम सब लोग रहेंगे। चलिए, बुढ़ाना से आपने दावेदारी ठोक दी। अब मैं सवाल थोड़ा सा, जब आप लोग पहली बार जब टिकट मांग रहे थे, राज्यपाल बालियान जब विधायक बने उसी समय में 2022 में, उस समय आपका गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ में, अब है आप आज भाजपा के साथ में। क्या जनता का आपको क्या मूड दिखाई दे रहा है? कुछ बदलाव तो हुआ होगा? देखो, जो बदलाव हुआ जिसके लिए हुआ होगा, हमारे लिए यहाँ कोई बदलाव नहीं। हमारी जो है 36 जाति का मुझे समर्थन मिलता है। और कुछ लोग कह रहे थे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाई जो है मुझे बहुत लाइक करते हैं इस क्षेत्र में। आप आज मीटिंग करा लो, मैं अकेले अगर मैं कहूँ कि अल्पसंख्यकों की मीटिंग मेरे से बुलवाई जा, तो कभी मुझे पूरा
सपोर्ट करते हैं, पूरी सहमति 100% करीब करीब। एक मीटिंग बुलवा करके देख लो आप राहुल भाई, कभी आप आ जाओ उस मीटिंग में, मुझे कहो कोई मीटिंग बुलाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब लोग मेरे साथ हैं। मैं ये कहता हूँ अगर मुझे टिकट हुआ, चौधरी साहब ने मुझे टिकट दिया, तो यहाँ पर जो है साथ सामने वाला कोई चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम विनोद मलिक के खिलाफ चुनाव लड़े ना लड़े, उसको सोचना पड़ेगा, कई बार सोचना पड़ेगा। अभी बुढ़ाना से मैं देख रहा था जब वो अमीर आलम साहब और उनके बेटे शामिल हुए, तो बुढ़ाना से उन्होंने उनके जो नवाजी सालम है उन्होंने भी दावेदारी ठोक दी। यानी अभी रालोद की तरफ से आपकी दावेदारी पहली सामने आई, इधर से आजाद समाज पार्टी से। वो अगर चुनाव होता है तो किसके बीच में आपको देखते हैं, उन्हीं के बीच में हो रहा है या सपा, या किसके बीच में आपको लगता है? आज की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? आज की स्थिति तो आपने देख ली। आज की स्थिति तो ये कहती है कि मैं अकेला चुनाव में हूं, मेरे सामने कोई चुनाव मैं ही नहीं, दोनों कोई भी लड़ो। मैं तो बिल्कुल खुले से कहता हूं, क्योंकि लोग, जनता की मुझे लाइक करती है, मुझे पसंद करती है, और मैं लोगों के बीच में हूं और लगातार विकास कार्यों को जो है लगातार गति दे रहा हूं, और खिलाड़ियों को जो है बड़ा नजदीक से जो मैं जाता हूं, आज खेल का जो उद्घाटन करता हूं कार्यक्रमों का, अब मैं अपना उसके माध्यम से आप लोगों को बहुत इसको स्पीड से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं इसको आगे प्रचार करने का काम करूंगा। और युवा वर्ग जो है मेरे क्षेत्र का, वो मुझे लाइक करता है, क्योंकि मैं खेल में भी बहुत बढ़ावा, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, मैं सभी उसमें जाकर के लोगों को, बच्चों को, अपने जो युवा है उनको प्रोत्साहित करता हूँ, और जो उनको जो उचित इनाम है वो देने का काम करता हूँ। अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी सवाल गन्ना किसानों को लेकर मैं पूछना चाहता हूं। आप आज क्या सोचते हैं गन्ना भाव को लेकर, क्योंकि आप भी रालोद नेता है, आज के समय में सरकार में आप लोग सहयोगी है। गन्ना भाव की आप बात आज के समय कैसे देखते हैं कि जो मांग उठ रही है? देखो, हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, जो आज भारत सरकार में मिनिस्टर है, और आप लोग समझते होंगे जो हमारे एमएलए हैं, 9-10 एमएलए हैं प्रदेश में, और हमारा एक कैबिनेट मंत्री है। अगर चौधरी साहब ने कई बार बात की, कई बार वार्ता की मुख्यमंत्री जी से, बात तो अपनी रख सकते हैं, राष्ट्रीय लोकदल अपनी बात कह सकता है, नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान गन्ना क्षेत्र है, तो हम चाहते थे कि यहाँ पर भाव बढ़े, हम भी चाह रहे थे कि कार्यकर्ता चाहता था, और चौधरी जयंत सिंह जी ने बहुत प्रयास किया, परंतु उस अनुरूप जो है हमें जो रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिला। और चौधरी साहब भी, चलो भाई क्या कर सकते हैं, चौधरी साहब के 10 एमएलए हैं, 2 एमपी है, 1 मिनिस्टर है, तो वो जो है मुझे कुछ लग नहीं रहा कि वे कुछ कर पाए, परंतु उन्होंने कोशिश बहुत की। अगर क्षेत्र की जनता, पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान या और किसान मजदूर, सबको सोचना चाहिए कि अगली बार राष्ट्र आरएलडी को सीट ज्यादा दे, जिससे हमारी सहभागिता ज्यादा हो और दबाव ज्यादा हो, तो हम गन्ने का भाव, फिर हम तो चाहे चौधरी साहब मुख्यमंत्री बन जाए आगे आने वाले टाइम में। अगर चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों को किसी भी भाव के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, सबको पूरा भाव मिलेगा, और जो डिमांड होगी उसके अनुसार हम पूरे करने के काम करेंगे, किसानों को पूरा खुश करके रखेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप, मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद में मतलब जो है किसानों को मिलेगा गन्ने का भाव, क्योंकि 24 में भी बहुत चर्चा हुई कि गन्ना 400 पार, क्योंकि जयंत चौधरी जी भी कह रहे थे कि भाई 400 पार, 400 पार। नहीं, पर कर क्या सकते हैं बताओ आप, मतलब हम सरकार में आ गए, और हम उस स्थिति में नहीं कि हम सरकार पे अपनी मांग को बनवा लें, हम सरकार के हिस्सा है, सरकार में हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार अगर नहीं, कोई बात नहीं मान रही, तो देखो हम अपनी बात ही रख सकते हैं। किसानों का प्रतिनिधित्व चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं, वो अपनी बात लगातार माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के समक्ष रख रहे हैं, वो मानना ना मानना इन लोगों का काम है, हमारा काम है अपनी बात को रखना, और किसानों की तरफदारी, उसका दावा जो है मजबूती से करना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का काम है, वो कर रहे हैं, बाखूबी निभा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और विनोद मलिक साहब कह रहे हैं साफ तौर पर कि आने वाले दिनों में अगर उनको मौका मिलता है तो वो क्षेत्र के किसानों के लिए, आम आदमी के लिए काम करेंगे, लेकिन गन्ना भाव पर कहीं ना कहीं मजबूरी उनको भी दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी गौरव चौटाला के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।